एहसन तनवीर साहब, 2.5% या 2.75% एवरेज ग्रोथ है पिछले 4 सालों की। उतना ही पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स हम पैदा करते हैं हर साल। वो बच्चों को यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती, बेरोज़गारी मिलती है या गुर्बत मिलती है। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इन लोगों को कुछ होप दे सके। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो बड़ी शर्म आती है जब हम लोग कहते हैं ना हमारी स्ट्रेंथ है यंग जनरेशन की एवरेज एज 22 साल। जब उस 22 साल के बच्चे को आप नौकरी नहीं देंगे तो वो फिर क्या करेगा, आप खुद सोच लें। ये तो देखें, इस बजट में अगर इन्होंने ग्रोथ नहीं दी, अगर ग्रोथ वाला बजट नहीं आया, तो ये जो 3 साल गुजरे हैं, जिस तरह से जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, मैं नहीं समझता हम उसको सस्टेन कर सकेंगे और ज्यादा। काफी कारखाने आपको पता है टेक्सटाइल के, हर दफा मैं बोलता हूँ बंद हो गए, इंडस्ट्री बंद हो रही है। पिछले 3 साल से $30 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है। आज भी उतनी उतनी है। इनफैक्ट लास्ट ईयर 33 हुई थी। 37 का टारगेट था 10% हर साल बढ़ाने का। इस साल 30 पे आके हम बंद कर रहे हैं उसको। क्या वजह? मैं अभी आ रहा हूँ इस वक्त। सऊदी अरेबिया के एक डेलीगेशन आया हुआ था, इस्लामाबाद से अभी मैं पहुंचा हूँ। उनसे भी मीटिंग हुई, उन्होंने भी टैक्सेस सामने रख दिए। उसने इस टैक्सेशन सिस्टम में कैसे कोई यहाँ पर आके फैक्ट्री लगाएगा, कैसे कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। तो लेकिन जब तक हम अपनी गलती को सामने नहीं लाएंगे, हम चीजें ठीक नहीं करेंगे। हम हर चीज आईएमएफ पे डाल देते हैं कि आईएमएफ की वजह से हो गया। अगर आईएमएफ पे डाल के बैठे रहे तो फिर तो काम खत्म हो गया ना। आईएमएफ तो एक बैंक है जो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। फाइन। अब हमने सोल्यूशन भी तो निकालना है, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देंगे तो हम काम कर सकेंगे ना। तो अभी मेरी पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई मंडे वाले दिन। एक हमारी सारी चैम्बर्स गई हुई थी। तो हमने उनको अपने सजेशन दिए कि ये चीजें प्लीज आप कर दें। हमें ग्रोथ बजट चाहिए है तो काम चलेगा। अगर आप ग्रोथ बजट नहीं देंगे, जितनी स्पीड से हमारे मुल्क में बच्चे पैदा हो रहे हैं, जितनी स्पीड से कारखाने बंद हो रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा कैओस क्रिएट हो जाएगा। आप हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन सी 2 3 4 ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके करने से बजट में मैन्युफैक्चरिंग में नई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, रोजगार तो तभी पैदा होगा ना। जी बिल्कुल जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहली बात तो एक जहन बना लें कि जब तक बिजनेसमैन पैसे नहीं कमाएगा वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। आप उसको पैसे कमाने दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो ग्रोथ बजट की बात की है गवर्नमेंट से या प्राइम मिनिस्टर साहब से, और हमने तो यहाँ तक कि शेडो भी बजट बना के दिया है यानी इकोनॉमिक थिंक टैंक ने। उसमें हम क्या बात करें? हम कह रहे हैं जी अगर ग्रोथ चाहिए तो एक है ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, और एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है। दो को ही चला सकते हैं। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को चलाने के लिए अभी जैसे डॉक्टर साहबा ने भी बात की कि हमारे को रीजनली कॉम्पिटिटिव होना है। रीजनली कॉम्पिटिटिव होने के लिए हमारे को अपनी बिजली ठीक करनी है, और साथ हमें अपने आप को इंटरेस्ट रेट को कम करना है। अब आ जाए दूसरा, हमने ये भी सजेस्ट किया कि जो आदमी 10% लास्ट ईयर से एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, उसको 10% उसको रिबेट दिया जाए डीएलटीएल के फॉर्म में। जब आप उसको कोई चीज ऐसे इंसेंटिव देंगे तो लोग आगे चलेंगे ना। तो जो 10% ग्रोथ करेगा, 3 साल से तो हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ी। और टैक्स सिस्टम जो चल रहा है उसको पुराना जो एफटीआर था, फिक्स टैक्स रिजीम, उसके ऊपर लेकर जाएं। ये इतने बड़े बड़े 64% टैक्सेस लगाकर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आप रीजनली कॉम्पिटिटिव कर दें, और साथ ही उसको 10% आप सब्सिडी दें डीएलटीएल के फॉर्म में, कि वो जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट लेकर आएगा। उसके बाद आ जाए हम लोकल इकोनॉमी के ऊपर, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे। डोमेस्टिक इकोनॉमी में एग्रीकल्चर है, और डोमेस्टिक इकोनॉमी में हाउसिंग लेड इंडस्ट्रियल रिवाइवल है। हाउसिंग में हमने कभी भी फाइलों की बात नहीं की। हम जब हाउसिंग की बात करते हैं हमारे पे आते हैं हम फाइल की बात कर रहे हैं। फाइलों के हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं हमारे मुल्क में घर बने, हम चाहते हैं हमारे मुल्क में प्लाजास बने। अब वो सारा काम रुक गया हुआ है। उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है कि एडवांस टैक्स लगा दिया है।